माइक्रोटेक इन्वर्टर का पीसीबी। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया है वो यूपीएस से निकाला हुआ है और उसे इन्वर्टर के लिए बनाया गया है। यूपीएस के ट्रांसफार्मर में टोटल दो वायर बाहर निकलते हैं। 12 वोल्ट के दो टेपिंग रहते हैं। इसे अलग अलग कर सेंटर टेप 12012 का बनाया गया है। हाई वोल्टेज साइड में 4 टेपिंग येलो, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक। येलो को यहाँ पर सफ़ेद वायर जुड़ा हुआ है, बाकी 4 वायर यहाँ कनेक्ट है। 2 टेस्ट लैम्प के वायर, 10 वाट का टेस्ट लैम्प, लोड लाइन वोल्टेज देने के लिए एक 100 वाट का बल्ब लिया गया है। सौ वाट का बल्ब सीरीज टेस्ट लैम्प चालू किया गया। टेस्ट लैम्प का वायर टेस्ट लैम्प 10 वाट का जल रहा है लाल और काले वायर में। इसका मतलब आगे सफ़ेद और काले वायर में सप्लाई जा रहा है। काला न्यूट्रल, सफ़ेद 230 वोल्ट। यहाँ पर कुछ कम वोल्टेज है क्योंकि सीरीज में 100 वाट का बल्ब है, करीब 180 वोल्ट के आसपास आएगा। जब यहाँ सप्लाई दिया गया है तो ग्रीन वायर में और ब्लू वायर में भी सप्लाई आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे इनकमिंग लाइन, आउटगोइंग लाइन, फीडबैक और न्यूट्रल। इस पीसीबी में फीडबैक का एक ही वायर है सफ़ेद रंग का। अलग अलग पीसीबी में अलग अलग वायर रह सकता है। कनेक्टर लगा के वहाँ पर पुश इन कनेक्टर से कनेक्शन किया जा सकता है। एलईडी के लिए, स्विच के लिए, वोल्टेज और करंट सिलेक्शन के लिए यहाँ पर रिमूवेबल कनेक्टर दिए हुए। यहाँ एक स्विच का एक्स्ट्रा कनेक्टर है। यहाँ पर 3 वायर न्यूट्रल, 200 वोल्ट और 125 वोल्ट। इन्वर्टर को जाने वाला न्यूट्रल, इन्वर्टर को जाने वाला 200 वोल्ट, इन्वर्टर से वापस आने वाला 125 वोल्ट का टेपिंग। यहाँ फीडबैक में एक ही वायर यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब दूसरा वायर न्यूट्रल है। फीडबैक में अगर दो वायर है, इसका मतलब होता है ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में से 2 वायर निकाले हुए एक्स्ट्रा और वो डायरेक्ट मदरबोर्ड तक लाए जाते हैं। उसमें दूसरा वायर न्यूट्रल रहता है। इन्वर्टर 2 मोड में काम करता है, चार्जिंग मोड और यूपीएस मोड। चार्जिंग मोड का मतलब जब नॉर्मल सप्लाई आता है, इन्वर्टर के रिले के एनसी पॉइंट से कॉमन आउटपुट एनसी पर एक जगह नॉर्मल वोल्टेज मेंस लाइन और दूसरी जगह पर इन्वर्टर वोल्टेज ये चेंज ओवर करता है। दूसरा रिले यहाँ पर जो लगा हुआ है निकाल कर यहाँ बाहर लाया हुआ है। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था रहती है, जब नॉर्मल सप्लाई आता है ये रिले से नॉर्मली क्लोज से आउटगोइंग लाइन प्लग को कनेक्ट होती है, इन्वर्टर के पीछे लगे हुए प्लग को। वहाँ से 230 वोल्ट जिस जगह पर घर में, ऑफिस में, शॉप में इन्वर्टर लाइन जोड़ा हुआ है वहाँ पर सप्लाई आता है। बाकी स्विचेस में नॉर्मल सप्लाई कनेक्ट रहता है।
हर स्विच बोर्ड को 2 सेक्शन में स्प्लिट किया जाता है। जो कनेक्शंस डायरेक्ट मेन सप्लाई से आते हैं उन स्विचेस को जोड़े जाते हैं, और कुछ स्विचेस नॉर्मल सप्लाई और इन्वर्टर सप्लाई दोनों से चलते हैं। उनमें इन्वर्टर का अलग लाइन, जिसमें मेन लाइन इन्वर्टर के अंदर जाती है और बिना रेगुलेट हुए, बिना फिल्टर हुए डायरेक्ट एनसी कॉन्टैक्ट से बाहर प्लग में आती है। इस प्लग में से सिर्फ एक ही वायर काम में लाया जाता है, न्यूट्रल बाकी जगह सभी जगहों पर मेंस लाइन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर सेटअप किया हुआ है चेक करने का। जिस जगह इन्वर्टर सप्लाई आता है उसी टाइम पर बैटरी चार्जिंग में भी वोल्टेज इंड्यूस होता है, लेकिन दूसरा रिले ऑफ रहने की वजह से वहाँ पर बैटरी चार्जिंग को सप्लाई नहीं मिलता। जब ये रिले ऑन होता है बैटरी चार्जिंग का, इसके एनो पॉइंट से क्लोज होने के बाद, कॉइल ऑन होने के बाद एनसी नॉर्मली ओपन क्लोज हो जाता है और बैटरी को वोल्टेज मिलता है करीब 125 वोल्ट। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से 12012 मॉसफेट लाइन 1 और 2 से होते हुए बैटरी को वोल्टेज मिलता है। इसमें मॉसफेट की इंटरनल डायोड्स यूज़ किए जा सकते हैं, या मॉसफेट को कंट्रोल करके पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव पर और नेगेटिव वोल्टेज नेगेटिव पर मिलने लगता है और बैटरी चार्ज होती है। बैटरी चार्ज होने के लिए बैटरी की कंडीशन के अनुसार ये माइक्रो कंट्रोलर कुछ पल्सेस देता है। 555 को पल्स ट्रांसफार्मर को यहाँ ट्राई किया एससीआर होता है उससे, और एससीआर इससे ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग कम ज़्यादा वोल्टेज मिलकर उसके अनुसार बैटरी चार्ज होती है। इसी प्रकार का ट्राइक फैन रेगुलेटर में भी रहता है। वहाँ पर फैन रेगुलेटर से फैन का स्पीड मैनुअल कंट्रोल करते हैं। कुछ स्टेपलेस कंट्रोलर रहते हैं, कुछ में 1 2 3 4 स्विचेस 6 7 तक खटके रहते हैं, जो कि पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट या कैपेसिटर से वेरी होते हैं। यहाँ पर ये मदरबोर्ड बैटरी का वोल्टेज सेंस करता है। बैटरी वोल्टेज सेंस करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर लगे हुए हैं, शंट रजिस्टर कहते हैं। उसके कंडीशन के अनुसार बैटरी चार्ज होती है। बैटरी को मिलने वाला वोल्टेज 125 से 100, 80, 70, 60 रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर BT136 से एससीआर रहता है। पीला वायर यहाँ के एक वायर को कनेक्ट होगा इनपुट लाइन, जहाँ नॉर्मल सप्लाई आता है वहाँ पर आउटपुट लाइन, जो इन्वर्टर या नॉर्मल सप्लाई दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, प्लग में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।